हेलो दोस्तों, आप सभी का ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। ब्राइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवास रोड सीकर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज जारी की जा रही है, जिसमें आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम बात करेंगे अपने जो बंगाल से लिखा अगला जो चित्रकार है अमर्ता शेरगिल, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं अमर्ता शेरगिल का जन्म, यानी कि जो अमर्ता शेरगिल है इनका जन्म कब व कहाँ हुआ था। ये बंगाल से लिखी, ये भी प्रसिद्ध चित्रकारों में इनका भी नाम गिना जाता है। तो अमर्ता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। पूछा जा सकता है अमर्ता शेरगिल का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो आप बता सकते हैं कि अमर्ता शेरगिल का जन्म 1913 में हंगरी के बुडापेस्ट या हंगरी की जो राजधानी है, क्या बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अमर्ता शेरगिल का जन्म हुआ। इनके जो पिताजी थे, इनके अमर्ता शेरगिल के पिताजी तो क्या थे, भारतीय। अमर्ता शेरगिल के पिताजी तो कैसे थे, भारतीय व माता हंगेरियन। माता कैसी थी, हंगेरियन। यानी इनकी माता तो हंगरी से थी, जो बुडापेस्ट की राजधानी है हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। तो हंगरियन थी इनकी माता तो, और इनके पिता कैसे थे, अमर्ता शेरगिल के भारतीय थे। इनके बाद में देखते हैं कला की शिक्षा। कला की शिक्षा यानी अमर्ता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहां से प्राप्त की। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि अमर्ता शेरगिल की बाल्यकाल से ही चित्रकला में रुचि, यानी कि अमर्ता शेरगिल की बाल्यकाल से ही किसमें रुचि थी, चित्रकला में रुचि थी। अमर्ता शेरगिल की बाल्यकाल से ही चित्रकला में क्या थी, रुचि थी। 11 वर्ष की आयु में अमर्ता शेरगिल ने 11 वर्ष की आयु में इटली में, कहा इटली में फ्लोरेंस में शिक्षा ग्रहण की। यानी कि 11 वर्ष की आयु में ही जो अमर्ता शेरगिल थी, उन्होंने फ्लोरेंस कहां पड़ता है, इटली में। फ्लोरेंस में एक जो चित्रशाला थी जहां चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी, वहां से अमर्ता शेरगिल ने फ्लोरेंस नामक स्थान से चित्रकला में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा दीक्षा लेने के बाद में इन्होंने पेरिस की एक चित्रशाला में भी अध्ययन किया। यानी जो अमर्ता शेरगिल है, इन्होंने 11 वर्ष की आयु में इटली में फ्लोरेंस नामक स्थान से चित्रकला में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद में पेरिस की एक चित्रशाला थी, वहां भी इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। और पेरिस में ही अमर्ता शेरगिल ने, या अमर्ता शेरगिल के जो चित्र थे उनकी प्रदर्शनियां 1931 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुई। पेरिस में
आयोजित हुई। यानी अमर्ता शेरगिल के जो चित्र थे उनकी प्रदर्शनियां 1913 में पेरिस नामक जो स्थान था वहां इनकी चित्रों की प्रदर्शनियां आयोजित हुई और इसी प्रदर्शनी के तहत इनको विश्व में जाना जाने लगा। यानी 1931 के बाद में अमर्ता शेरगिल चित्रकला के माध्यम से प्रकाश में आई। इसके बाद में स्वर्ण पदक, यानी अमर्ता शेरगिल को कौन कौन से स्वर्ण पदक मिले या कौन सी कृतियों के ऊपर इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। स्वर्ण पदक 1934 ईस्वी में अमर्ता शेरगिल भारत लौट आई। यानी कि 1934 में जो अमर्ता शेरगिल थी वो कहां लौट आई? भारत लौट आई। 1934 में अमर्ता शेरगिल कहां लौट आई? भारत लौट आई। और यहां आने के बाद यानी भारत आने के बाद में अमर्ता शेरगिल ने एक चित्र बनाया। चित्र का नाम था भारतीय लड़कियां। भारतीय लड़कियां। यूं भी पूछा जा सकता है भारतीय लड़कियां किसकी कृति है, तो आप बता सकते हैं भारतीय लड़कियां नामक जो कृति है वो अमर्ता शेरगिल की है। और भारतीय लड़कियां नामक कृति के ऊपर अमर्ता शेरगिल को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। यानी कि अमर्ता शेरगिल को कौन से पदक से? स्वर्ण पदक से। यह स्वर्ण पदक कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? वो है ऑल इंडिया फाइन आर्ट ऑल इंडिया फाइन आर्ट के द्वारा अमर्ता शेरगिल को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। कब किया गया? ऑल इंडिया फाइन आर्ट से अमर्ता शेरगिल को कब सम्मानित किया गया? 1934 में। कौन से चित्र के ऊपर? भारतीय लड़कियां नामक जो चित्र है उसके ऊपर इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद में देखते हैं अमर्ता शेरगिल की भारत यात्रा, यानी उन्होंने भारत के कौन कौन से स्थानों का भ्रमण किया। भारत की यात्राएं यानी अमर्ता शेरगिल ने भारत के कौन कौन से स्थानों का भ्रमण किया। उन्होंने 1934 से 1937 के मध्य 1934 से 1937 तक संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। यानी कि भारत की यात्राओं में देखें तो अमर्ता शेरगिल ने 1934 अमर्ता शेरगिल भारत आई थी। 1934 से लेकर 1937 तक अमर्ता शेरगिल ने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया, जिनमें प्रमुख रूप से अजंता है। अजंता भारत के ग्रामीण जीवन, लोगों का ग्रामीण जीवन, आदि का उन्होंने अपने चित्रों में चित्रित किए। यानी कि अमर्ता शेरगिल ने भारत के कई स्थानों की यात्राएं की, जिनमें प्रमुख रूप से भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनकी यात्राएं की,
और अजंता की यात्राएं की और काफी सुंदर सुंदर चित्र उन्होंने बनाए। अमर्ता शेरगिल की जो कृतियां हैं उनके ऊपर पॉल गोगो का प्रभाव दिखाई देता है। किसका प्रभाव? पॉल गोगो। पॉल गोगो नामक जो कला विद्वान है उनका प्रभाव अमर्ता शेरगिल के चित्रों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी पूछा जा सकता है अमर्ता शेरगिल के चित्रों पर कौन सा प्रभाव दिखाई देता है या किसका प्रभाव दिखाई देता है? पॉल गोगा प्रभाव दिखाई देता है। और जो अमर्ता शेरगिल थी इनकी संपूर्ण शिक्षा विदेशों में हुई थी। अमर्ता शेरगिल की संपूर्ण शिक्षा कहां हुई थी? विदेशों में। फिर भी इनके जो चित्रों में जो देखने को मिलता है, इनके चित्र पूर्णतः कैसे थे? भारतीय थे। कैसे थे? भारतीय। यानी कि अमर्ता शेरगिल की शिक्षा दीक्षा विदेशों में होने के बावजूद भी ये भारतीय संस्कृति में इतनी रम चुकी थी कि इनके जो चित्रों का जो विषय था वो कैसा था? भारतीय था और उनमें भारतीयता झलकती थी। इसके बाद में देखते हैं अमर्ता शेरगिल के चित्रों में रंग। चित्रों में रंग यानी अमर्ता शेरगिल ने अपने चित्रों में कौन कौन से रंगों का खास तौर से प्रयोग किया कि अमर्ता शेरगिल ने अपने चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया, उनके बारे में देखते हैं। तो अमर्ता शेरगिल ने अपने चित्रों में लाल व पीले रंग का सशक्त प्रयोग किया। यानी कि अपने चित्रों में अमर्ता शेरगिल ने लाल व पीले रंग का सशक्त प्रयोग किया। तो आपको ज्यादा इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। लाल व पीले रंग का अमर्ता शेरगिल ने अपने चित्रों में इसका प्रयोग किया। इसके बाद में जो लास्ट जो टॉपिक है अमर्ता शेरगिल के इनके प्रमुख चित्रों के कई बार नाम पूछ लेता है, तो प्रमुख चित्रों के बारे में देखते हैं। अमर्ता शेरगिल के प्रमुख चित्र कौन कौन से थे? एक तो पहले आ चुका है जिसके कारण उनको ऑल इंडिया फाइन आर्ट के द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया था। उस चित्र का नाम था भारतीय लड़कियां। पहला है दक्षिणी दक्षिण भारतीय ग्रामीण पहाड़ी स्त्रियां। दक्षिण भारतीय ग्रामीण पहाड़ी स्त्रियां अमर्ता शेरगिल का पहला चित्र है। दक्षिण भारतीय ग्रामीण पहाड़ी स्त्रियां, वधू का श्रृंगार। ये भी प्रसिद्ध चित्र है इनका, ध्यान रखना, थोड़ा पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। वधू का श्रृंगार ये किसकी कृति है? अमर्ता शेरगिल की, एक भारतीय लड़की है। ये दो चित्र बड़े इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचारी, तीन बहिने, ये भी प्रसिद्ध कराती है। तीन बहिने, केला बेचने वाली, तीन बहिने, हल्दी पीसने वाली, कथावाचक, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का हाथी आदि प्रमुख चित्र। यानी कि अमर्ता शेरगिल के प्रमुख चित्रों की अगर बात करें
तो उनमें दक्षिण भारतीय ग्रामीण पहाड़ी स्त्रियां, वधू का श्रृंगार, ब्रह्मचारी, 3 बहिनें, केला बेचने वाली, हल्दी पीसने वाली, कथावाचक, लाल मिट्टी का हाथी आदि इनके प्रमुख चित्र हैं, जिनमें से आपको याद रखना है एक तो भारतीय लड़कियां, भारतीय लड़कियां, भारतीय लड़कियां, वधू का श्रृंगार और 3 बहिनें। ये 3 चित्र तो आपको कंठस्थ दिमाग में फीड करने हैं कि अमर्ता शेरगिल के प्रमुख चित्रों के नाम कुछ तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगले लेसन की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।